हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिट्टी के बर्तन और ऊन से ऐसे फ्लावर बना रहे हैं जो आप आराम से इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं और घर में भी डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे तो हम घर में पड़े सामान से ही कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग के सामने लेकर आते हैं। रेखा किचन आर्ट वन में आप सबको सुस्वागतम है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज हम ऊन से फ्लावर बनाने वाले हैं। ये मेरा पुराना चूड़ी है, आप इस जगह में और कुछ ले सकते हैं। सबसे पहले 2 चैन बनाएंगे। आप चूड़ी लेंगे, जिस तरह से कुर्सियाँ करते हैं ऊन से पूरी चूड़ी में कुर्सियाँ करनी है। चूड़ी को बीच में रखेंगे और इस तरह से कुर्सियाँ करते हुए पूरे चूड़ी में कुर्सियाँ करनी है। इसी तरह से पूरे कर लेना है। अब पूरा हो जाने पर देखें इसे पहले कैसे जोड़ेंगे। ऊपर जो सबसे पहले चैन लिए हुए हैं उसी में इस तरह से कुर्सियाँ करेंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मेरा पूरा चूड़ी ढक चुका है ऊन से। अब 1 चैन लेंगे, 2 चैन लेंगे, कुरुस में 2 फंदे लगाएंगे। जहाँ से 2 चैन बनाए थे उसी में कुर्सियाँ करेंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे लेंगे कुरुस में और उसके बगल वाले चैन में इस तरह से कुर्सियाँ करेंगे। इसी तरह से पूरे चूड़ी में कुर्सियाँ करनी है। अब पूरे हो जाने पर इसे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये मिट्टी का बर्तन ले लिए और इसे पलट दिए और नाप के देख लेंगे कि मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर गलत हो तो उसे कुर्सियाँ आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और इसे इस तरह से जो जहाँ से कुर्सियाँ शुरू किए थे वहाँ मुख बंद कर दिए और चूड़ी को पलट दिए। पहले अंदर से बुनाई किए हैं 1 राउंड और अब बाहर से बुनाई करेंगे। 2 चैन लिए और जैसे 2 फंदे लिए कुर्सियाँ में उसी तरह से फंदे लेकर और उसी तरह से बुनाई करनी है। लेकिन बर्तन नीचे से ऊपर की तरफ बड़ा होते जा रहा है तो उसी तरह से इस कुर्सियाँ भी बढ़नी चाहिए। जैसे कि ये कुर्सियाँ हम इस तरह से पहले गिन लेंगे कि मेरा चूड़ी में कितने कुर्सियाँ हुए हैं। उसको 4 भाग करेंगे और 4 भाग करने के बाद एक भाग पर इस तरह से गांठ लगा देंगे। कोई दूसरा सा ऊन लेंगे या सेफ्टी पिन लेंगे, इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देंगे कि यहाँ पर हमको बुनाई करने में सुविधा हो। इस तरह से गिनकर यहाँ पर दूसरा माने की ऊन लगा देंगे। इस तरह से चारों तरफ में लगा देंगे। ऐसे मेरा पूरा इस चूड़ी में पूरे 52 कुर्सियाँ बनाए हैं। उस हिसाब से 13-13 करके हम भाग करके 4 जगह ऊन का निशान लगा दिए हैं। आप अपने तरह से कर सकते हैं। और जहाँ पर पहला कुर्सियाँ बनाए हैं उसी में 2 कुर्सियाँ बनाएंगे। 1 चैन में 2 कुर्सियाँ करेंगे और प्रत्येक चैन में 1-1 कुर्सियाँ करेंगे। अब आप यहाँ देखें जो दूसरे गांठ पर आ गए, जो 13 कुर्सियाँ के बाद गांठ लगाए थे वहाँ पर देखें इस तरह से बुनाएंगे। जो हाँ पहले कुर्सियाँ लिए उसी में दूसरा कुर्सियाँ भी बुनाई किए। इसी तरह से चारों तरफ से बुनाई करनी है। उसके बाद इसी तरह से पूरे चूड़ी में कुर्सियाँ करनी है। अब पूरा हो जाने पर पहला जो कुर्सियाँ किए थे वहाँ पर इस तरह से बुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे हम ऊन चेंज करेंगे। इस तरह से सादा ऊन लिए और इसे इस तरह से एक गांठ लगा देंगे। ऊन को तोड़ेंगे नहीं, ऊन को उसी में रहने देंगे। इस तरह से गांठ लगा देंगे, एक गांठ लगाएंगे और जहाँ से पहला चैन था उसी में से बुनाई करेंगे। जो कॉफी कलर का ऊन था उसे इस तरह से तान देंगे
और यहाँ 2 चैन तैयार करेंगे। और जैसे पहला राउंड दूसरा राउंड में तैयार किए थे, कुर्सियाँ किए थे, उसी प्रोसेस में इस राउंड में कुर्सियाँ करनी है। यहाँ भी देखें, जहाँ से एक चैन में 2 कुर्सियाँ किए हैं, उसी तरह से उसके ऊपर में भी एक चैन में 2 कुर्सियाँ करेंगे। इसी तरह से चारों तरफ से कुर्सियाँ करनी है। अब पूरा हो जाने पर पहले जैसा ही यहाँ पर भी इस तरह से बुनाई करेंगे। और अब कॉफी कलर का ऊन लेंगे, सादा वाला ऊन को तान देंगे और 2 चैन बनाएंगे और उसी तरह से क्रोशिया करेंगे। और अब मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसके ऊपर से इस तरह से करके नाप लेंगे कि मेरा साइज परफेक्ट है या नहीं। इस तरह से मेरा इसका साइज परफेक्ट है। अब इसे किस तरह से बुनाई करनी है सो देखेंगे। अब जो ऊन नीचे बांध के रखे थे उसी के लाइन में ऊपर बांध लेंगे। इस तरह से निशान लगा के रखते हैं कि ऊपर में अब हमें क्या करना है। ये जो मिट्टी का बर्तन का जो गुलदस्ता बना रहे हैं वो भी हमने पहले बार ही तैयार कर रहे हैं। हमें भी इसका कोई आइडिया नहीं कि ये मेरा बनकर कैसा तैयार होगा, और संग संग में वीडियो भी बना रहे हैं। देख रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। आप कॉफ़ी कलर का ऊन लेंगे और इस तरह से क्रोशिया करेंगे बिना फंदे का, जिसमें फंदा नहीं लेना है। और इस तरह से पूरे में क्रोशिया करते हुए चले जाना है। इस तरह से 2 राउंड क्रोशिया करेंगे। ये पहला राउंड तैयार हुआ। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि इसी में फिट हो चुका है, लग रहा है कि पेंट किया हुआ है। इस तरह से जो मिट्टी का बर्तन हम फेंकने वाले थे उसी को गुलदस्ता बना रहे हैं। पहला राउंड में जिस तरह से क्रोशिया किए हैं उसी तरह से पूरे में दूसरे राउंड तैयार करेंगे। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो ये लिख दे कि अच्छा नहीं लगा। और पूरा हो जाने पर पहले जो क्रोशिया किए थे वहाँ से पहले राउंड दूसरे राउंड में जो क्रोशिया किए हैं उसी तरह से इस राउंड में भी क्रोशिया करनी है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो क्रूस में 2 फंदे लेकर किए हैं सो ये पहला राउंड है। ये दूसरा राउंड जो है और तीसरा राउंड, इसमें एक एक फंदे लेकर क्रोशिया किए हैं। अब यहाँ से चैन बनानी है। वो चैन किस तरह से बना रहे हैं सो ध्यान देकर देखें। जैसे कि सादा ऊन लिए और जो चैन का ऊपर से हम लोग बुनाई करते हैं वहाँ से नहीं करनी है, उसको अंदर से करनी है। जैसे कि देखें ये यहाँ पे 2 चैन दिख रहा होगा, एक कोको कोला का एक सादा का। इस तरह से बुनाई करनी है। ये चैन बनकर कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे कोको कोला ऊन को इस तरह से बुनाई करेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे क्रूस में और जो कोको कोला वाला चैन में इस तरह से क्रोशिया करेंगे। जो सादे वाले चैन है उस पे नहीं करनी है, उसको छोड़ देनी है।
कोको कोला वाला चेन में ही करनी है। इस तरह से पूरे में कुरुसिया करेंगे। पूरा हो जाने पर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मेरा मिट्टी का बर्तन पूरे तरह से ढक चुका है। अब जो इसमें ऊन से बांध के रखे हुए हैं उसे खोल के हटा देंगे। और अब यहाँ पे इस तरह से मुख बंद करेंगे और कोको कोला वाला ऊन काट कर हटा देंगे और सादे वाला ऊन में इस तरह से गांठ लगा देंगे। अब सादे वाला ऊन से एक कुरूस में एक फंदे लेंगे और कुरुसिया करेंगे। जहाँ से एक कुरुसिया करेंगे वहाँ से डबल कुरुसिया करेंगे और एक चैन छोड़ छोड़ कर करेंगे। इस तरह से एक चैन छोड़कर एक कुरुसिया किए, उसी में डबल कुरुसिया करेंगे और फिर से एक चैन छोड़कर डबल कुरुसिया करेंगे। इसी तरह से इसी प्रोसेस में पूरे कर लेना है। पूरे हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है सो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस तरह से 4 चैन लिए और जो पहला चैन लिए हैं उसमें इस तरह से बुनाई करेंगे और प्रत्येक क्रोशिया के बीच से इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। हमें गुलदस्ता में लगाने के लिए कुछ फूल बनाते हैं। जो पहला चैन लिए उसे ऊन को तान देंगे और इस तरह से पूरे 21 से चैन बनाएंगे। इस तरह से 21 चैन बनाएंगे और पहला वाला चैन को फिर तान देंगे। उसके बाद एक चैन लेंगे और दूसरे वाले चैन में क्रोशिया करेंगे। इस तरह से यहाँ कोई फंदे नहीं लेनी है और इस तरह से क्रोशिया करते हुए पूरे कर लेना है। अब पूरा हो जाने पर उसे इस तरह से पलट दें। पलटने के बाद एक चैन लेंगे और 2 चैन छोड़कर तीसरे चैन में पूरे चैन में क्रोशिया नहीं करनी है। इस तरह से नीचे की चैन में क्रोशिया करनी है और ऊपर की तरफ से छोड़ देनी है। इसी तरह से पूरे चैन में क्रोशिया करनी है। अब यहाँ देखें, जो सबसे अंतिम वाला चैन है उसमें इस तरह से क्रोशिया करेंगे और जो ऊपर से जो चैन छोड़े हुए थे उसमें से भी एक क्रोशिया करनी है। अब दोनों तरफ से इसी प्रोसेस में क्रोशिया करते हुए आगे की तरफ बढ़नी है।
और अब जिस तरह से आपको जितना फ्लावर बनाना हो उस तरह से इस तरह से पट्टियाँ बना के रख लेंगे और ये गिनती करके रख लेंगे कि कितना राउंड तैयार हुआ, उसी हिसाब से सारे पट्टी तैयार कर लेंगे। और अब एक पट्टी को लेंगे और इस तरह से इसे सिलाई कर देंगे। सेम ऊन से सिलाई करें। हम यहाँ वीडियो दिखाने के लिए दूसरे धागे से सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से सिलाई हो जाने के बाद अब उसको नीचे से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब धागे को इस तरह से तान देंगे और गांठ लगा लेंगे। अब एक क्राफ्ट स्टिक लेंगे और उसमें ऊन लपेटेंगे। आप यहाँ पर सेलो टेप भी इस तरह का लपेट सकते हैं, लेकिन हम ऊन ही लपेट रहे हैं। इस तरह से आप ऊन लपेट ले। अब यहाँ एक गांठ लगा दे इस तरीक़ा से, और अब वो स्टिक को इस तरह से वो फ्लावर में ढुका दे और जो ऊन है उसे इस तरह से तान कर ऊपर कर ले और इसे बीचों बीच रख कर इस तरह से गोंद लगा दे। गोंद लगाने के बाद जो ऊन है उसे चारों तरफ से इस तरह से राउंड राउंड घुमा दे। तब तक के लिए इसे रखते हैं और अब इसमें पत्ता बनाते हैं। जो पत्ता इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से करके चैन लेंगे, 30 चैन बनाएंगे इस तरह से। चैन हो जाने पर एक फंदा लेंगे और दूसरे वाले चैन में इस तरह से कुर्सियाँ करेंगे। इसी प्रोसेस में पूरे चैन में कुर्सियाँ करें। पूरा हो जाने के बाद अब उसी तरह से जहाँ से एक कुर्सियाँ किए थे उसी में 3 कुर्सियाँ करना है। जो सबसे अंतिम वाले चैन है उसमें 3 कुर्सियाँ उसमें बढ़ा देना है। जहाँ से चैन बनाना शुरू किए थे वहाँ पर इस तरह से कुर्सियाँ करना है। इसी तरह से पूरे कुर्सियाँ करना है। प्लीज़ पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब दोनों तरफ से पूरा हो जाने के बाद यहाँ भी 3 कुर्सियाँ बढ़ा देना है। और जहाँ से कुर्सियाँ शुरू किए थे वहाँ पर जैसे आप पहले वीडियो में देखे होंगे मुख बंद करते हुए उसी तरह से मुख बंद कर देना है। एक तार ले लेंगे, आपके घर में जो भी तार उपलब्ध हो वो तार ले सकते हैं और जैसे चूड़ी के बीच में रख कर बुनाई किए थे उसी तरह से इस तार में भी इस तरह से बुनाई करते हुए चले जाएंगे। लेकिन चूड़ी में फंदे लिए थे, यहाँ फंदे नहीं लेनी है। और इसे भी चारों तरफ से इसी तरह से बुनाई कर देना है। जहाँ से पत्ता बनाए हैं उसके किनार किनार से इस तरह से बुनाई करना है और तार को भी टेढ़ा सीधा करते हुए आपको जिस हिसाब से सुविधा हो उस हिसाब से बुनते हुए चले जाना है।
अब देखिए ये पत्ता कितना सुंदर से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे अंत में क्या करना है, इस तरह से तार को टेढ़ा करते हुए यहाँ से कट कर देना है। और अंत तक उसी तरह से कुर्सियाँ करते हुए बुनना है। इस तरह से आपका एक पत्ता बनकर तैयार हुआ। इस तरह से आप ढेर सारा पत्ता बनाकर तैयार कर ले। और जो फ्लावर बना के रखे थे उसमें कॉटन का रुई भर देंगे। अब इसे सुई धागे से बीचों बीच इस तरह से सिलाई कर देंगे, यहाँ गांठ लगा देंगे। धागा को अंदर करते हुए अब दोनों तरफ से मुख पकड़ेंगे इस तरह से, और बीचों बीच इसे भी इस तरह से गांठ लगाएंगे। और इसका धागा इस तरह से अंदर की तरफ पर सुई को लेते हुए और इस तरह से कट कर देंगे। एक फ्लावर बनकर तैयार हुआ। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। इस तरह से आप ढेर सारा फ्लावर बनाकर तैयार कर ले। एक फ्लावर में अगर 2 पत्ता लगाए, 4 पत्ता लगाए, आपको जितना इच्छा हो उतना लगा सकते हैं। अब पत्ता किस तरह से लगाएंगे सो देखिए। ये सीधा हुआ और पहले वाला उल्टा था। सीधा पर से इस तरह से फ्लावर को रखेंगे और यहाँ चिपका देंगे इस तरह से। इस तरह से थोड़ी देर दबा के रखें, ये चिपक जाए। उसके बाद दूसरे फ्लावर को भी इसी तरह से चिपका देना है। अभी देखिए ऊन का फ्लावर बनकर कितना खूबसूरत तैयार हो गया। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या होम डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो आसान में बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर बनकर तैयार हुआ। अब इसे जो हम मिट्टी के गमले बनाए थे उसमें सजा देते हैं। प्लीज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब ये देखिए जो गमला हमने तैयार करके रखे थे उसमें रेत भरकर और इस तरह से हमने सजा लिए। अब आप बताएं कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ।